नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली 14 तारीख को 14 नवंबर को सहारा श्री सुब्रत राय का निधन हो गया था और कल जो बीता है 16 नवंबर को उनका अंतिम संस्कार लखनऊ के भैंसा कुंड में कर दिया गया। दोस्तों, उनके निधन के बाद से एक चर्चा और एक सवाल बहुत तेजी से पूरे देश में, खास करके निवेशकों में, सहारा के निवेशकों में ये चल रहा है कि अब हमारा क्या होगा। लोगों को ये चर्चा है कि सहारा श्री के जाने के बाद क्या हमारा पेमेंट होगा कि नहीं होगा, उन मुकदमों का क्या होगा जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और सेबी अब क्या निर्णय लेगी, और जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनका क्या होगा, जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया उनका क्या होगा। ये तमाम सवाल आज की तारीख में पूरे देश में गूंज रहे हैं। मैं उन्हीं की सवालों का जवाब लेकर के आपके बीच में आया हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में इस तरह की सूचनाएं मिलती रहें। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके पीड़ाओं को जो हम लोग उठाते हैं वो आवाज़ पूरे देश में गूंजे और जाए और लोग जाने कि लोग कितने परेशान हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं उन मुकदमों की। तो हिंदुस्तान के पैनल कोर्ट में मैं आपको बताऊं कि मुकदमे दो प्रकार के होते हैं, और उन दो मुकदमों में एक होता है फौजदारी का, जिसको आप क्रिमिनल ऑफेंस कहते हैं। दूसरा होता है सिविल का, जो जमीन जायदाद से रिलेटेड होता है। और सिविल में अगर आपने किसी की हानि की है तो वो है, और क्रिमिनल में है वो जो आपने अगर कोई अपराध किया है तो वो है। तो जिस आदमी पर अगर मुकदमा होता है तो वो आदमी अगर वो एक्सपायर कर जाता है तो क्रिमिनल फौजदारी के जो मुकदमे होते हैं उस आदमी के मरने के बाद समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो सिविल के मुकदमे होते हैं, लेन देन के, जमीन जायदाद के, ये मुकदमे उस वारिस, उस आदमी मरने वाले का वारिस कौन है, उसकी संपत्तियों का किसको ट्रांसफर हो रही है, को का अधिकारी कौन है, उत्तराधिकारी कौन है, वो आदमी फिर उस मुकदमे की परिधि में आ जाता है और फिर मुकदमा उसके अगेंस्ट चलने लगता है। और सहारा की तो ये बात है कि सहारा का जो मुकदमा है वो सुब्रत राय के नाम से नहीं, वो कंपनी सहारा इंडिया के नाम पर से चल रहा था। इसीलिए जब कंपनी के नाम पर कोई मुकदमा चलता है तो फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। तो ये हो गई बात मुकदमे की कि मुकदमा तो एज इट इज चलेगा। दूसरी चीज ये है कि सेबी की जो नई चीफ हुई है, इनका नाम है माधुरी पुरी बुच। माधुरी पुरी बुच ने इस पूरे प्रकरण पे बहुत क्लियर सफाई देते हुए कल उन्होंने प्रेस वालों से बात करते हुए ये बात क्लियर की कि मुकदमा और पेमेंट में कहीं कोई अड़चन, सुब्रत राय जी के निधन के बाद से कोई अड़चन नहीं आनी है। सारी चीज़ें एज इट इज़ है, और जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है उनके पेमेंट्स की गारंटी है, और देर सवेर उनका पेमेंट होगा। और मुकदमा जो भी एमडी होगा फ्यूचर का, उसके ऊपर वो उसका भुक्त भोगी होगा, या वो आदमी को फिर पेमेंट के लिए वो आधिकारिक तौर पे सहारा के द्वारा नियुक्त किया गया होगा। तो ये चीजें हैं। सेबी ने भी बहुत स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि सब कुछ एज इट इज रहेगा, और मैंने आपको मुकदमे के बारे में बता ही दिया। अब आइए तीसरी बात होती है कि सुब्रत राय सहारा जी का उत्तराधिकारी कौन होगा। अमूमन तो ये देखा गया है दोस्तों कि कोई भी आदमी जब मर जाता है तो उसके उत्तराधिकारी या तो उसके बेटे और या उसकी पत्नी होती है। लेकिन चूंकि इतना बड़ा साम्राज्य हिंदुस्तान में सुब्रत राय जी ने फैला रखा था, तो इसलिए अब उसका उत्तराधिकारी कौन होगा इस पर पूरी नजर लोगों की लगी हुई है। 2 दिन से एक पत्र जो है वो सोशल मीडिया में तैर रहा है। मैं उस पत्र की कॉपी भी आपको दिखा रहा हूं। वो ये है कि सुब्रत राय जी ने मरने से 7 दिन पहले
यानी 7 नवंबर को अपनी इस संस्था का अपना उत्तराधिकारी कह सकते हैं, या अपनी संस्था का मैनेजिंग डायरेक्टर जो सुब्रत राय जी थे, उसके लिए ओपी श्रीवास्तव जी, जो उनके बड़े विश्वास पात्र थे और सहारा के सीनियर थे। सहारा में तो ये होता है कि सहारा को एक परिवार की तरह से इन लोगों ने नाम दिया था, परिवार की तरह से ट्रीट होता है, कोई बड़ा कोई छोटा उसमें नहीं होता है। लेकिन सहारा में सीनियर जूनियरिटी जरूर होती है। तो उस हिसाब से जो पत्र मार्केट में सोशल मीडिया में चल रहा है कि 7 नवंबर को 14 को उनका देहांत हुआ और उससे 7 दिन पहले उन्होंने वो पत्र के माध्यम से ओपी श्रीवास्तव जी को सहारा इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है, मतलब अपने मरने के बाद। तो हो सकता है कि ये बातें, अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ना ही कोई चैनल इस पर कुछ बोलने को तैयार है, मगर चूंकि सोशल मीडिया में है इसलिए मैंने आपको ये पत्र दिखाया है। और इसकी कितनी सच्चाई है इसका जवाब तो आने वाले दिनों में ही मिलेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम तो श्रद्धांजलि दे ही रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद भी करते हैं कि सहारा सीरीज के जाने के बाद उनके ऊपर जो तोहमत लगी है उसको आने वाले उत्तराधिकारी या उनकी आने वाली पीढ़ियां उसको धोना प्रयास करेंगी और 100% लोगों के पेमेंट्स को, लोगों के पैसों को, खास करके गरीब लोगों के पैसों को वापस कर देंगी। जो वादा करके सहारा श्री गए थे कि हम ब्याज सहित वापस देंगे, हम उम्मीद करते हैं कि उनके उत्तराधिकारी उनकी इस बात को अक्षरशः लागू करेंगे और जमाकर्ताओं को ब्याज सहित पैसा वापस करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आपने हमारे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और फिर आइंदा हमारे इस वीडियो को करंट अफेयर विद वसीम खान को देखते रहिएगा। जय हिंद।